हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेरी फास्ट लर्निंग। तो गाइस, हमारा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल का और 101 फार्मूला का। तो गाइस, एक्सेल में फार्मूला कैसे एंट्री करते हैं और गाइस फार्मूला के लिए कौन सा डाटा लेना होता है और कब कौन सा डाटा को एंट्री करना होता है गाइस। तो आज हम एक्सेल शीट में ये कंप्लीट फार्मूला बनाए हुए हैं गाइस। तो हम यहाँ पे एक एक करके आपको फॉर्मूला भी बताएंगे और गाइस कैसे एंट्री करते हैं, इस फॉर्मूला का कहाँ यूज है गाइस, हम इस वीडियो में एक कंप्लीट सीखेंगे। और पहली बार हम 101 फार्मूला कंप्लीट सीखने जा रहे हैं गाइस। तो आइए हम चलते हैं पहला फार्मूला से। हमारा पहला फार्मूला है एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालता है गाइस। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि वैसा डेटा जो मेरा माइनस में हो, अगर उस डेटा को हमको प्लस में कन्वर्ट करना होता है गाइस, तो इसमें हम एबीएस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेल में इक्वल साइन का यूज करेंगे गाइस कि एक्सेल में कहीं पे भी फॉर्मूला इंसर्ट करना होगा गाइस, तो हमें बिना इक्वल साइन का फॉर्मूला एंट्री नहीं होगा गाइस। तो हम यहाँ पे इक्वल साइन लेने के बाद एबीएस लिखते हैं। एबीएस लिखने के बाद शिफ्ट लेकर के ब्रैकेट को ऑन करते हैं गाइस। और यहाँ पे अगर हम एक नंबर को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं गाइस, तो ये देखिए कि हमारा जो डेटा माइनस में था वो डेटा प्लस में हो गया गाइस। अब इस सेल में मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे तक कंप्लीट कर दूंगा। तो सारा डेटा जो भी मेरा माइनस में था गाइस, वो सारा डेटा मेरा प्लस में हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला का गाइस। तो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है एड्रेस बार का। तो गाइस, हम पता करना चाहते हैं एक्सेल में किसी सेल के बारे में, किसी सेल के बारे में एड्रेस पता करना चाहते हैं कि गाइस किसी सेल का एड्रेस क्या है। तो यहाँ से मैंने एड्रेस को फॉर्मूला लगा दिया गाइस, और यहाँ से ब्रैकेट ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पूछा रोल नंबर गाइस। तो इस फॉलो को, इस सिंटेक्स को गाइस हम फॉलो करेंगे कि जैसा जैसा डेटा का जरूरत पड़ेगा वैसा हम एंट्री करेंगे गाइस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ सिंटेक्स में ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ रो, मुझे किसी रो का नंबर एंट्री करना है गाइस। तो मैं किसी भी रो का, मान लिया किसी रो का 3 एंट्री कर दिया गाइस, रो नंबर 3 कॉमा लगा करके गाइस। फिर नेक्स्ट मुझसे कहा जा रहा है कॉलम नंबर। तो गाइस कॉलम नंबर होता है ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ABCD अल्फाबेटिकली नेम, ये अल्फाबेटिकली नेम मेरा कॉलम कहलाता है गाइस। और ये जो आप नंबर वाला वैल्यू देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये गाइस मेरा रो कहलाता है एक्सेल में। तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर तो डाल दिया है गाइस 3, रोल नंबर 3 डाल दिया है गाइस। और कॉलम नंबर, मैं कॉलम नंबर कुछ भी ले लेता हूँ गाइस। तो मैंने कॉलम नंबर 5 ले लिया है गाइस। अब मैं यहाँ से इस सिंटेक्स को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है गाइस। मैं आगे चाहूँगा तो आगे भी एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला को कंप्लीट करता हूँ। ब्रैकेट बंद करके गाइस मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो आंसर आ गया है गाइस E3 आ गया है। तो कॉलम मैंने 5 लिया था, तो कॉलम 1 2 3 4 5 मतलब इस सेल का लोकेशन बता रहा है गाइस, इस कॉलम का। और 3 मतलब इस रो का, मतलब इस सेल का लोकेशन बता रहा है E3। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेल का नेम आ रहा है गाइस E3। तो यहाँ पे मेरा एड्रेस में भी E3 बता रहा है गाइस। तो ये जो एड्रेस फॉर्मूला होता है गाइस, किसी सेल का एड्रेस पता करने के लिए होता है गाइस। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूला में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा एंड का। इस फॉर्मूला के लिए भी हम इक्वल को प्रेस करते हैं और हम फॉर्मूला लगाते हैं एंड, और ब्रैकेट को ऑन करते हैं गाइस। एंड एक ऐसा फॉर्मूला है जो मेरा लॉजिकल फॉर्मूला है गाइस। तो आप इस फॉर्मूला को अच्छे से समझें। लॉजिकल फॉर्मूला में हम किसी भी प्रकार कोई भी लॉजिक ऐड करते हैं गाइस। तो अगर मेरा लॉजिक, इसमें हम 1 लॉजिक 2 लॉजिक 3 लॉजिक जितना चाहेंगे उतना लॉजिक डाल सकते हैं गाइस। इसमें एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि इसमें जितना भी लॉजिक डालेंगे, अगर सारा लॉजिक मेरा मिलेगा, मैच करेगा, तभी इसका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है मेरा एंड और इफ, ये मेरा एक लॉजिकल फॉर्मूला है और ये तीनों का काम सेम है गाइस। ट्रू या फॉल्स का, ट्रू या फॉल्स में डेटा को रिजल्ट देता है गाइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉजिकल क्या होता है गाइस। तो यहाँ पे पहला सिंटेक्स जो मेरा आ रहा है गाइस, यहाँ पे पहला सिंटेक्स है लॉजिकल 1। तो गाइस मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया है। ये सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक लॉजिक डाला है, शिफ्ट दबा करके
ग्रेटर देन वाली सिंबल को, और यहाँ से मैं पता करना चाहता हूँ कि जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है इस सेल में जो डेटा है क्या 100 से बड़ा है। तो ये मेरा एक लॉजिक हो गया, क्या 100 से बड़ा है, तो मैंने एक लॉजिक लगा दिया है गाइस। और यहाँ पे मैं कॉमा प्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा गाइस। फिर नेक्स्ट लॉजिक है गाइस, नेक्स्ट लॉजिक में अगर मुझे डालना होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट लॉजिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लॉजिक के लिए मैं दूसरा लॉजिक डालना चाहूँगा गाइस। तो यहाँ पे फिर से मैं ये सेल को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं एक बार इक्वल का साइन, अगर मैंने साइन में इक्वल का साइन यूज किया है गाइस। और मैं पता करना चाहता हूँ अगर सेल में डेटा 100 से बड़ा नहीं है, तो अगर डेटा 100 से बड़ा है तो, या फिर अगर 100 के बराबर है तो मुझे ट्रू का सिंबल आए, अदरवाइज मेरे को फॉल्स का सिंबल आएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन लगा दिया है। अब यहाँ से एक बार फिर से समझ ले, पहला जो मेरा लॉजिकल फॉर्मूला है गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैंने पहला लॉजिक डाला है कि अगर ये सेल है, जैसे ये जो मेरा 100 वाली सेल है, इस सेल में जो डेटा है वो 100 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये लॉजिक सही रहा तो मेरा आंसर ट्रू आएगा। दूसरा लॉजिक मैंने डाला है गाइस, फिर से मैंने यही सेल को सेलेक्ट किया है E2, और मैंने फिर इक्वल का साइन लगाया है। अगर मैंने लॉजिक डाला है कि अगर ये सेल में जो डेटा है वो 100 के बराबर है तो ही मेरा आंसर ट्रू होना चाहिए। तो गाइस मैंने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया है और मैंने इंटर को यहाँ प्रेस किया, तो यहाँ पे मेरा आंसर फॉल्स आ गया। अब गाइस यहाँ पे फॉल्स आने का एक रीजन है गाइस कि मेरा आंसर तो यहाँ पे 100 से, ये सेल में जो डेटा है वो 100 से बड़ा नहीं है, लेकिन गाइस यहाँ पे मेरा जो सेल में डेटा है वो 100 के बराबर है। तो एंड फॉर्मूला में जो लॉजिक हम पूछते हैं गाइस 1 2 3 4, इसमें मैं इसमें जितना भी लॉजिक पूछूंगा गाइस, इसमें सारा का सारा अगर लॉजिक मैच कर जाएगा, ट्रू होगा, तभी मेरा आंसर ट्रू आएगा। अगर इसमें से 2 मैच कर रहा है या 1 मैच कर रहा है, एक नहीं मैच कर पा रहा है लॉजिक, तो मेरा आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो लॉजिक है मेरा सेकंड वाला तो मैच कर जा रहा है कि 100 का, ये सेल में जो डेटा है वो 100 के बराबर है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ गाइस इसमें जो फर्स्ट लॉजिक है कि ये सेल में जो डेटा है क्या 100 से बड़ा है, तो ये जो सेल है इसमें जो डेटा है फर्स्ट लॉजिक जो कह रहा है वो 100 से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो मेरा आंसर आया गाइस वो मेरा फॉल्स आया। सेकंड में देख पा रहा हूँ गाइस यहाँ पे भी फॉल्स आ गया है गाइस। तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक मैच नहीं कर पा रहा है, एक मैच कर रहा है 100 से ज़्यादा है लेकिन 100 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी आंसर गलत हो गया गाइस। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ लॉजिक लेते हैं गाइस जो मेरा कंप्लीट आंसर मैच कर जाए, तो कोई एक लॉजिक जब तक कि मेरा दोनों लॉजिक कंप्लीट मैच नहीं करेगा गाइस, यहाँ पे आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो एक डेटा हम ले लेते हैं सर गाइस कंप्लीट, जहाँ पे मैं समझा पाऊंगा ट्रू आंसर कैसे आता है। तो यहाँ पे मैंने इस सेल में मैंने फिर एक डेटा एंट्री कर लिया 115 गाइस। यहाँ पे फॉर्मूला मैं फिर से लगाता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए गाइस। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल AND ब्रैकेट ऑन, और मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया है गाइस। इस बार मैंने नियम लगाया कि सेल में जो डेटा है क्या वो सेल में डेटा 100 से बड़ा है। उसके बाद मैंने सेकंड लॉजिक लगाया है, फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया है, फिर से लॉजिक लगाया क्या ये सेल में जो डेटा है वो 200 से छोटा है। अब मैंने साइन को चेंज कर दिया, अब लेस देन 200 कर दिया गाइस। तो यहाँ पे मेरा दोनों फॉर्मूला मैच कर जाएगा गाइस, और मैं यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर दिया हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया ट्रू। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने ये लगाया है कि अगर सेल में जो डेटा है वो 100 से बड़ा होना चाहिए, तो पहला सेल में जो मैच कर गया है कि 100 से बड़ा है। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने लगाया है वो लेस देन 200 से कम होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा भी फॉर्मूला मैच कर गया है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आया गाइस वो मेरा ट्रू आया है। तो इस तरह से आप कंप्लीट समझ पाए होंगे एड फॉर्मूला का किस तरह से हम यूज करते हैं गाइस। आते हैं नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए बात करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा अरबिक का मतलब होता है कि अगर मैं रोमन अंक को फिर से अरबिक नंबर में चेंज करना चाहता हूँ गाइस, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल ARABI की अरबिक गाइस। मैंने यहाँ से रोमन अंक को सेलेक्ट किया है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस किया गाइस। तो यहाँ पे मेरा फिर से डेटा जो रोमन अंक में था
गैस वहाँ से कन्वर्ट होकर के फिर से मेरा नंबर में कन्वर्ट हो गया गैस। तो इस फॉर्मूला का हम इस तरह से यूज करते हैं गैस। नेक्स्ट फॉर्मूला बात करते हैं एरियाज का। एरियाज का मतलब हो गया गैस किसी एरिया के बारे में कंप्लीट। यहाँ पे मैंने एरियाज को फॉर्मूला लगाया गैस, और यहाँ पे मैं डबल ब्रैकेट को ऑन करूंगा गैस, और यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करेंगे। ये एरिया मान लिया, कॉमा ये एरिया, कॉमा ये एरिया गैस। अब मैंने 3 एरिया को सेलेक्ट किया है और मैं 2 डबल ब्रैकेट को ऑन किया था, डबल ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस कर दिया गैस। तो मैंने 3 एरिया को सेलेक्ट किया था गैस, यहाँ पे मेरा आंसर इसलिए 3 आया। नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करते हैं गैस एवरेज। एवरेज का मतलब होता है हम किसी नंबर का औसत, किसी डेटा का औसत पता कर सकते हैं कि इस डेटा का औसत क्या रहा गैस। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं ABER एवरेज। मैंने एवरेज लगा दिया है गैस, और यहाँ पे मैं कंप्लीट नंबर को सिलेक्ट कर दिया है। अब मेरा यहाँ पे आंसर आ गया कि टोटल नंबर का एवरेज आएगा 13.6666 गैस। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए बात करते हैं गैस। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा एवरेज ए। एवरेज और एवरेज में छोटा सा डिफरेंस है गैस। तो ये डिफरेंस क्या है आइए हम समझते हैं। तो गैस एवरेज और एवरेज इफ में एवरेज जो डेटा को निकालता है वो एक नंबर वैल्यू पे काम करता है गैस, और एवरेज ए है वो नंबर वैल्यू और अल्फाबेट दोनों में काम करता है गैस। तो यहाँ पे हम कंप्लीट समझते हैं। फॉर्मूला लगाया ABERAG एवरेज ए। मैंने इस फॉर्मूला को लगाया है गैस, और मैंने ये टोटल रेंज को सेलेक्ट कर दिया है। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद गैस मैंने ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस किया गैस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो डेटा है ये नंबर वाला वैल्यू को काउंट किया गया, इस नंबर वाला वैल्यू को ऐड किया है और डिवाइड किया। ये 3 से डिवाइड कर दिया गया। तो ये अल्फाबेट वाले को काउंट तो नहीं कर पाता है, लेकिन अल्फाबेट वाले वैल्यू को से डिवाइड कर देता है गाइस। इसलिए यहाँ पे मेरा जो डेटा आया है वहाँ पे 8.66 आया है। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा गाइस। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं गाइस। तो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज इफ। तो एवरेज इफ का बात करते हैं गाइस। तो एवरेज इफ का मतलब क्या है, यहाँ पे भी हम एवरेज ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ इफ आने की वजह से मैं कंडीशन के साथ एवरेज को निकाल सकता हूँ गाइस। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है एवरेज इफ का फॉर्मूला लगा दिया है गाइस। और यहाँ पे हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया है गाइस, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सिंटैक्स पूछा जाता है, रेंज पूछा, मैंने रेंज को सिलेक्ट कर दिया। कॉमा लगाने से मैंने कॉमा लगा दिया गाइस। अब यहाँ पे बात करते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन गाइस। तो जब भी हम कंडीशन लगाते हैं कहीं पे तो डबल कोट्स को हम ऑन करते हैं, और यहाँ पे हम कंडीशन ये रखते हैं कि जो में डेटा है इसमें जो भी संख्या 15 से बड़ा है सिर्फ उसी का एवरेज निकाले। तो इसमें मैंने एक शर्त लगाया है गाइस कि इसमें जो भी डेटा है 10, यहाँ तो मैंने डेटा को चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने शर्त लगाया है कि जो भी डेटा 10 से बड़ा है सिर्फ उसी डेटा का एवरेज निकले। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस किया गाइस। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एवरेज आया गाइस वो केवल इसका और इसका है गाइस, क्योंकि मैंने शर्त लगाया था कि 10 से एबव होगा सिर्फ उसी का एवरेज निकालेगा। तो यहाँ पे इस डेटा को छोड़ दिया गया है गाइस। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे बात करते हैं गाइस एवरेज इफ। तो गाइस हम यहाँ पे एवरेज इफ का फॉर्मूला देख लेते हैं। इक्वल AVERAGE एवरेज इफ्स। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर है उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसका मुझे एवरेज निकालना है गाइस। तो ये हो गया, यहाँ से मैं क्वांटिटी से एवरेज पता करना चाहता हूँ। यहाँ पे कोमा लगाना है। नेक्स्ट जो है मेरा ये नेक्स्ट पैरामीटर जो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब उस क्राइटेरिया को उस रेंज को सिलेक्ट करें जहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे। तो गाइस फर्स्ट मेरा जो रेंज होगा यहाँ पे मैं कंडीशन डालने वाला हूँ। तो मेरा जो पहला रेंज हो गया मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और कॉमा लगा करके डबल कॉमा को ऑन कर दिया है। और यहाँ पे जो मेरा कंडीशन होगा पहला, तो कंडीशन ये होगा कि मैं उस आइटम का एवरेज निकालना चाहता हूँ, जिस आइटम का उस आइटम का एवरेज निकालना चाहता हूँ, क्योंकि कुरकुरे हो। तो मैंने यहाँ पे पहला जो कंडीशन था मैंने डाल दिया है गैस
कुरकुरे। और नेक्स्ट जो मेरा कंडीशन होगा, मैंने कॉमा लगा के नेक्स्ट जो है क्राइटेरिया रेंज 2, तो मुझे दूसरा कंडीशन लगाना है। तो दूसरा कंडीशन मैं यहाँ कंपनी में लगा देता हूँ। मैंने ये कंपनी का डेटा को सिलेक्ट कर लिया है और फिर कॉमा लगा करके मैं नेक्स्ट कंडीशन डबल कॉमा के अंदर लगा दिया हूँ गाइस कि उस आइटम का, जैसे मैंने आइटम सेलेक्ट किया है कुरकुरे, और मैं उस कुरकुरे का बात कर रहा हूँ जो कि कंपनी ए बी का है। जो कुरकुरे कंपनी ए बी का है सिर्फ उसी का एड्रेस निकाले। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो कुरकुरे आइटम है मेरा, ये कंपनी ए बी का भी है, कुरकुरे हमारा XYZ का भी है, और यहाँ पे भी कंपनी ए बी का है, XYZ का है। तो जो हमारा आइटम कुरकुरे है वो बहुत सारी कंपनी का है, लेकिन मैं सिर्फ एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ कि सिर्फ ABC कंपनी का एड्रेस पता करना है कि सिर्फ एक कंपनी का, ABC कंपनी का एड्रेस कुरकुरे का क्या है। तो मैंने ये सेकंड जो कंडीशन था मैंने यहाँ लगा दिया है गाइस। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से मेरा ये आंसर आ गया गाइस, 921। तो 21 आ गया गाइस। तो मैंने यहाँ तक एवरेज इफ को देख लिया गाइस। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला में बात करता हूँ। तो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में मैं ये समझता हूँ कि जो बाइनरी टू डेसिमल फॉर्मूला है गाइस, तो इसमें किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो डेटा है मेरे पास 100011 1101100, इस तरह से कुछ मेरा बाइनरी डेटा है जो कंप्यूटर में 0 और 1 को बाइनरी डेटा कहा जाता है गाइस। तो यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगाया है और यहाँ पे लिख दिया है मैंने बाइनरी टू डेसिमल, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है और एंटर को प्रेस किया तो ये मेरा रिजल्ट आ गया गाइस। मैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला है गाइस, हम यहाँ पे बात करते हैं सेलिंग का। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम ये निकाल सकते हैं गाइस, जैसे मैं ये डेटा है 1452 और इसको मुझे भागा देना है 25 से। तो यहाँ पे मैं जो भागा लगा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल और ये से डिवाइड ये से, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ये पॉइंट में आ रहा है गाइस टोटल। तो मैं यहाँ पे ये पता करना चाहता हूँ गाइस कि ये पूरा कट जाए, इस संख्या में मैं कितना ऐड करूँ कि 25 से भागा देने पे पूरा कट जाए। तो ऐसा करने के लिए हम सेलिंग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि उसमें कितना ऐड किया जाए ताकि 25 से पूरा कट जाए। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैंने सेलिंग का फॉर्मूला यूज़ किया है गाइस। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो पैरामीटर है नंबर को सिलेक्ट करने का, मैंने सिलेक्ट कर लिया है गाइस, कोमा लगा करके। नेक्स्ट पैरामीटर जो मेरा है सिग्निफिकेंस में मैं ये समझता हूँ कि किस संख्या से भागा देना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि मुझे इस संख्या से भागा देना है ताकि 25 से भागा देने पे ये संख्या पूरा कट जाए। तो मुझे इस संख्या में कितना ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जब डिवाइड करूँगा, मतलब ये फॉर्मूला लगा के जब मैं इंटर प्रेस करता हूँ गाइस, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो संख्या था 1452, इसमें ऑटोमेटिक कुछ नंबर ऐड हो गया है। अब क्या होगा कि मैं 25 से भागा जब दूंगा तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा गाइस। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं गाइस कैसे डिवाइड होता है पूरा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के देखता हूँ इक्वल, मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया है, डिवाइड ये 25 से भागा दे रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ गाइस ये पूरा डिवाइड हो चुका है। तो गाइस हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे बात करते हैं सेल। तो यहाँ पे फॉर्मूला में इक्वल डाला है और मैंने सेल लिखा है गाइस। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मुझे सेल में क्या करना होगा। तो मैं यहाँ पे किसी सेल के बारे में, किसी कॉलम के बारे में, किसी नंबर के बारे में पता कर सकता हूँ यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मुझे किसी सेल का एड्रेस पता करना हो तो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा है गाइस, और यहाँ पे इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया है और इंटर प्रेस किया तो मुझे इस सेल का नंबर आ गया। जैसे इस सेल का नंबर क्या था F, और यहाँ से कॉलम नंबर F हो गया, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रोल नंबर 11। तो यहाँ पे जो सेल का एड्रेस आया है वो F11 आया गाइस। तो इस तरह से हम किसी सेल का लोकेशन पता कर सकते हैं गाइस। अब मैं सेकंड बात कर रहा हूँ फॉर्मूला का 4। तो इस फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं, किसी नंबर का किसी स्पेशल कैरेक्टर के बारे में पता करते हैं किस नंबर का स्पेशल कैरेक्टर क्या है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है इक्वल CHAR 4। मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, मैंने नंबर को सिलेक्ट करके जब इंटर प्रेस किया गाइस तो 36 नंबर का सिंबल जो होता है वो डॉलर से इंडिकेट होता है गाइस। तो यहाँ से 36 नंबर का मतलब हो गया कैरेक्टर में
ये डॉलर का सिंबल 99 का स्मॉल में C, 88 का कैपिटल में X और 20 का इस तरह से सिंबल हो गया गाइस। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूला है क्लीन का। इट्स मीन कि मैं वो सारा डेटा को हटा सकता हूँ जो नॉन प्रिंटेबल है। जैसे एग्जांपल में ये सब प्रिंट में मुझे नहीं चाहिए और मैं किसी कैरेक्टर से हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल और मैंने लगा दिया है फॉर्मूला क्लीन का गाइस। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने ये टेक्स्ट को लिया है और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ से ये फॉर्मूला, ये सब जो डेटा है गाइस ये नॉन प्रिंटेबल है। तो ये प्रिंटेबल था, इसे मैंने ये रहने दिया है, और जो नॉन प्रिंटेबल है गाइस वो उसे हटा दिया। तो इस तरह का सिंबल को अगर हम हटाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट से, अपने शीट से, तो गाइस हम यहाँ से क्लीन फॉर्मूला का यूज़ करके हटा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है मेरा कोड का है। तो गाइस हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला कोड से क्या होगा कि किसी नंबर का, अल्फाबेटिकली नंबर का या फिर कुछ ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जिसका हम कोड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कोड का, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल का जो फर्स्ट लेटर ए है उसमें उसका जो कोड होता है गाइस, तो एक्सेल में उसका कोड होता है 65 गाइस। हम यहाँ पे 65 हो गया। एल का जो कोड होता है वो हो गया 76, और यहाँ पे पी का जो कोड हो गया 80, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एम का जो कोड हो गया 70 गाइस। हम यहाँ पे बात करेंगे अगर स्मॉल एबीसीडी लेते हैं तो इसका जो कोड होगा गाइस वो अलग होगा गाइस। तो यहाँ पे हम स्मॉल एबीसीडी का कोड हम देख पा रहे हैं कि 97 और कैपिटल एबीसीडी का कोड 65। इस तरह से हमारा एक्सेल में हर अल्फाबेटिकल का कोड होता है गाइस। अब मैं अपने नेक्स्ट फार्मूला पे बात करता हूँ गाइस। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है क्वांटिनेट। क्वांटिनेट फार्मूला का मतलब होता है कि दो टेक्स्ट को, दो सेल के टेक्स्ट को या दो सेल के नंबर को हम एक सेल में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं गाइस क्वांटिनेट। तो मैंने ये फार्मूला लगा दिया है गाइस, और हम यहाँ पे देख रहे हैं टेक्स्ट 1। तो ये इसे मैं मान लेता हूँ टेक्स्ट 1 कॉमा लगा करके, और इसे मैं मान लेता हूँ टेक्स्ट 2। तो हम यहाँ पे एंटर को जब प्रेस करते हैं ब्रैकेट लेकर के, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ अमन, यहाँ शर्मा, ये दोनों सेल का अलग अलग सेल का डेटा को एक ही सेल में ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कन्वर्ट। तो कन्वर्ट का मतलब होता है किसी वैल्यू को किसी अदर वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप ये समझिए कि अगर कोई वैल्यू मेरा फीट में है तो उसको इंची में कैसे बदलेंगे, कोई वैल्यू मेरा सेंटीमीटर में है उसे मीटर में कैसे बदलेंगे, कोई वैल्यू मेरा केजी में है उसे ग्राम में कैसे बदलेंगे। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम अपने वैल्यू को, डेटा को गाइस। तो हम फॉर्मूला एंट्री करते हैं इक्वल CONVERT कन्वर्ट। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर को मैंने सेलेक्ट किया है, कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है ये जो मेरा नंबर है, ये जो मेरा वैल्यू है वो किस चीज़ में है, ग्राम में है, स्लैग में है। इस तरह से यूनिट सारा मुझे आ गया गाइस। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो मेरा नंबर है ये फिलहाल फुट में है, इंची में है गाइस। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ इंच में। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इंच वाला जो वैल्यू है यहाँ है गाइस। तो मैंने यहाँ पे इंच को ले लिया है और कॉमा लगा करके मैं फिर नेक्स्ट वैल्यू में मैं किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरा वैल्यू है ये मैंने इसे इंच माना है। अगर इंच माना है तो इसे मैं फीट में बदलना चाहता हूँ। तो फुट में बदलने के लिए मुझे ये फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। यहाँ पे मैंने फुट कर दिया और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दें गाइस। तो 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। तो इसलिए मेरा डेटा ये कन्वर्ट हो गया है गाइस। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से मेरा डेटा कन्वर्ट हो गया है गाइस। अब हम नेक्स्ट फार्मूला के बारे में बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है काउंट। तो काउंट मीन्स गिनना होता है। तो हम यहाँ पे ये सारा नंबर को गिनना चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, जो सेल में कुछ डेटा है वो कितने सेल में डेटा है गाइस। यहाँ पे हम काउंट कर पा रहे हैं कि जो वैल्यू है मेरा वो 4 में है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नंबर वाली जो वैल्यू होगी सिर्फ उसी वैल्यू को काउंट करेगा। तो यहाँ पे मेरा जो सेल में सिर्फ चार सेल में नंबर वाला वैल्यू है, तो यहाँ पे काउंट करके ये मेरा नंबर आ गया गाइस। हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे काउंटा। तो काउंट और कांटा में थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। हम यहाँ पे अच्छे से समझ लें कि काउंट जो करता है वो किसी नंबर वाला वैल्यू को काउंट करता है। अगर इसमें
अल्फ़ाबेट वाला को सेल को हम गिनना चाहेंगे तो नहीं बताएगा गाइस। और अगर हम काउंटर फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो ये अल्फ़ाबेट वाले सेल को आराम से गिन लेगा गाइस, और ये नंबर वाला वैल्यू को भी आराम से गिन लेगा। तो काउंटर जो फॉर्मूला है गाइस वो अल्फ़ाबेट में भी काम करता है और नंबर वाला वैल्यू में भी काम करता है। बट जो मेरा फॉर्मूला काउंट है वो केवल नंबर वाला वैल्यू में काम करेगा, अल्फ़ाबेट वाला वैल्यू में नहीं काम करेगा। तो गाइस हम नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो काउंट ब्लैंक है। इट्स मीन कि मैं यहाँ से वो सेल को गिनना चाहता हूँ या उस रेंज से वो सेल को काउंट करना चाहता हूँ जिस सेल में डेटा नहीं है, जो सेल ब्लैंक है गाइस। तो हम यहाँ से यहाँ तक के दूरी में मैं देखना चाहता हूँ कि कितने सेल जो हैं जो खाली है। तो यहाँ पे मुझे काउंट करके बता दिया गया है कि 2 सेल जो है खाली है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला पे बात करते हैं काउंट इफ का। तो यहाँ पे भी मैं काउंट ही करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो काउंट करूँगा गाइस इफ आने की वजह से मैं कंडीशन के साथ में किसी नंबर को काउंट कर सकता हूँ। तो मैंने रेंज दिया है, ये सेल का रेंज दिया है गाइस, और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो पैरामीटर है कॉमा लगा के क्राइटेरिया का, तो कंडीशन क्राइटेरिया मीन्स होता है कंडीशन लगाना गाइस। तो यहाँ पे हम कंडीशन ये डालते हैं कि सिर्फ उस वैल्यू का या उस नंबर का काउंट हो जो नंबर 20 से बड़ा है, जो नंबर 20 से बड़ा है। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ कंडीशन ये लगाया है कि ग्रेटर देन 20 से एबव नंबर होगा, सिर्फ उसी वैल्यू को काउंट करेगा। तो 20 से एबव सिर्फ ये, और 21 है और 23 है। तो यहाँ पे सिर्फ काउंट करके पता चला कि इसमें से 2 ही ऐसा वैल्यू जो 20 से बड़ा है। गाइस जब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे बात करते हैं काउंट्स इफ में यहाँ पे भी मैं वही चीज़ करूँगा, काउंट ही करूँगा गाइस सेल को, सेल का वैल्यू को, सेल का नंबर को। लेकिन यहाँ पे जो इफ्स है तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन की जगह 2 कंडीशन लगा सकता हूँ गाइस। तो हम बात करते हैं क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब आपको किसमें कंडीशन लगाना है। क्राइटेरिया का बात है गाइस, तो हम यहाँ पे पहला जो है किसमें कंडीशन लगाना, पहला कंडीशन क्या लेंगे और किसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला जो रेंज दिया है तो मैंने क्राइटेरिया रेंज ये दे दिया है, कॉमा लगाकर पहला जो कंडीशन यहाँ पे आ रहा है गाइस पैरामीटर। तो यहाँ पे पहला कंडीशन मैं ये डालना चाहता हूँ कि वो सारा वैल्यू को काउंट करे जो माउस हो, केवल माउस वाले वैल्यू को ही काउंट करे, जहाँ जहाँ मेरा माउस है वहाँ सिर्फ काउंट करे, बस वही वैल्यू को काउंट करे। तो मैंने पहला कंडीशन माउस दिया है, फिर कॉमा लगा करके मैं दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2 दिया है। मुझसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, अब मैं दूसरा कंडीशन कहाँ लगाना चाहता हूँ। तो दूसरा कंडीशन मैं इस रेंज में लगाना चाहता हूँ कि मैं उस माउस के बारे में बात कर रहा हूँ जो कंपनी XYZ का है। तो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया रेंज 2 लिया है और कॉमा लगा करके नेक्स्ट क्राइटेरिया 2 पूछा है गाइस। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन मुझे डालना है कि सिर्फ उस माउस का, मैंने तो पहला कंडीशन डाला है माउस गाइस, और दूसरा कंडीशन मैं डाल रहा हूँ कि माउस तो मेरा यहाँ पे भी है गाइस, माउस मेरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन अलग अलग कंपनी का है गाइस। तो हम यहाँ पे बात करते हैं केवल XYZ का ही माउस का वैल्यू काउंट करें। तो XYZ मैंने यहाँ पे दूसरा कंडीशन लगा दिया, XYZ केवल XYZ का ही माउस जो हो सिर्फ उसी माउस का वैल्यू को काउंट करे। तो मैंने यहाँ पे इंटर जब प्रेस किया गाइस, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि माउस तो मेरे पास 1 2 3 4 है गाइस, लेकिन आंसर में मेरा 3 आया। इसका रीज़न है ये वाला जो माउस है वो ABC कंपनी का है, जबकि मैंने कंडीशन लगाया था XYZ वाला। तो यहाँ पे XYZ का जो माउस है वो 3 ही है गाइस। अब हम नेक्स्ट फार्मूला पे बात करते हैं डेट। तो यहाँ पे एक्सेल में अगर डेट वाली फार्मूला यूज़ करते हैं गाइस, कहीं पे हमें डेट लगाना होता है तो यहाँ पे सबसे पहले डेट फार्मूला में मुझे पूछा जाता है पैरामीटर्स कि ईयर्स को सिलेक्ट करें। तो अगर मेरे पास ईयर्स वाला सेल है जिसमें जैसे मैंने पहले से बना रखा है कि यहाँ पे ईयर्स है, तो ईयर्स में मैंने ये सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट जो पैरामीटर है मंथ, तो मैंने मंथ इसे मानता हूँ गाइस, और मैंने इसे सिलेक्ट करके, और नेक्स्ट जो पैरामीटर है डे, तो डे मैंने इसे मान लिया है। तो ये एक कंप्लीट डेट बन जाएगा गाइस। यहाँ पे एक अलग अलग डेट में है, लेकिन ये कंप्लीट डेट हो गया 23/8/2021। अगर गाइस मेरे पास डेटा नहीं हो तो उसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल डेट लिखने के बाद डबल कोट के अंदर मैं ईयर्स लगाता हूँ 21, और डबल कोट्स के अंदर इसके ऑफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट कॉमा लगा के डबल कोट के अंदर मंथ लगा दिया गाइस, और
कॉमा लगा के फिर डबल कोट के अंदर मैं ये लिख देता हूँ डे। तो जैसे डे मान लेता हूँ 12 तारीख है, तो इस तरह से मैं ब्रैकेट बंद करके और इस तरह से भी मैं नंबर को इस तरह से भी मैं डेट निकाल सकता हूँ गाइस। तो हम नेक्स्ट फार्मूला के बारे में बात करते हैं डेज। तो डे फार्मूला वो फार्मूला है कि मैं किसी डेटा से, किसी तारीख से, किसी कंप्लीट तारीख से किसी दिन का तारीख हम निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ डे का फार्मूला, और हम पता करना चाहते हैं ये जो डेट है इसमें से कौन सा दिन है, मतलब कौन सा तारीख है इस दिन। तो इस दिन 25 तारीख है। इस तरह से हमें सारा दिन का चल गया। इस दिन 5 तारीख था, इस दिन 6 तारीख था, इस दिन 16 तारीख है गाइस। तो केवल हम इससे डे अलग कर सकते हैं, किसी डेट से, कंप्लीट डेट से केवल डे को अलग कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट फार्मूला पे बात करते हैं डेज फंक्शन। तो डेज फार्मूला है जो गाइस, इसके द्वारा हम डेज फार्मूला जो है गाइस, इसके द्वारा हम किसी दो डेट का डिफरेंस या किसी दो डेट के बीच की टाइम को याद कर सकते हैं गाइस। जैसे यहाँ पे इन डेट पूछा जा रहा है, फर्स्ट मेरा जो पैरामीटर है इन डेट, तो कौन सा डेट कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है। तो मैं यहाँ पे इन डेट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो डेट है, एक है 16/10/2021, एक डेट है मेरा 6/12/2021। तो गाइस मेरा इन कर रहा है जो डेट 6/12 को इन कर रहा है, तो मैंने इन डेट ये ले लिया है गाइस, और कोमा लगा करके फिर सेकेंड डेट जो पूछा जा रहा है हमसे स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हम इसे मान लेते हैं गाइस। अब ये दो डेट के बीच में कितने दिन की अंतराल है गाइस, तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये दोनों डेट के बीच में 51 दिन के अंतराल है गाइस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सारे डेट में 51 दिन के अंतराल है गाइस। यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला डेज 60। हमारा गाइस ये भी सेम अभी मैंने जो डेटा पढ़ा है गाइस, सेम जस्ट लाइक उसी की तरह है, डेज की तरह है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा डिफरेंट है गाइस। डेज 60 ये जो दो डेटा का वैल्यू के बीच के अंतर को निकालता है वो डेज 360 के हिसाब से निकालता है गाइस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्टार्ट डेट क्या होगा, यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है स्टार्ट डेट, तो हम स्टार्ट डेट ये मान लेते हैं कि कोई डेट 16/4 से शुरू होकर के 16/4/2021 से शुरू होकर के 16/5/2021 तक खत्म हुआ है गाइस। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट लगा के कोमा लगा दी है, और इन डेट में इस सेल में है तो मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया गाइस। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों डेट के बीच में जो अंतराल है वो 390 दिख रहा है गाइस। तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने सीखा था बाइनरी टू डेसिमल, अब यहाँ पे उल्टा है गाइस, यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी पे बदलना है गाइस। मतलब कोई नंबर होगा जिसे हम बाइनरी से डेसिमल में बदल सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कुछ मेरे पास डेटा होगा गाइस। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मेरे पास कुछ डेटा है जहाँ पे मैं फॉर्मूला को यूज करता हूँ इक्वल डेसिमल टू बाइनरी। अब यहाँ पे मैंने नंबर को सिलेक्ट किया गाइस, और इसे ब्रैकेट बंद करता हूँ। इसका जो बाइनरी नंबर होगा गाइस 36 का 1000100 इस तरह से मैंने सारा का फिर से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गाइस। तो हम यहाँ पे बाइनरी से डेसिमल में सीख लिया गाइस, और डेसिमल से बाइनरी भी सीख लिया गाइस। अब मैं अपना नेक्स्ट फार्मूला पे चलता हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट फार्मूला है गाइस डॉलर का है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कहीं पे अमाउंट है, इस अमाउंट से पहले मैं उस अमाउंट में कोई सिंबल लगाना चाहता हूँ, जैसे रुपीस का, डॉलर का, यूरो का, तो इस तरह से मैं फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ गाइस डॉलर का। तो हम यहाँ पे देखते हैं डॉलर फार्मूला यूज़ करने से ये जो मेरा अमाउंट होता है ये करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इंडिया का करेंसी होता है रुपीज़ में, तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है गाइस। तो इस तरह से ये मेरा जो अमाउंट था ये सारा अमाउंट रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है। अब गाइस हम नेक्स्ट फार्मूला में बात करते हैं इवेंट। इवेंट मीन्स होता है किसी और संख्या का, किसी विषम संख्या का सम संख्या में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास ये कुछ विषम संख्या है गाइस, हम देख पा रहे हैं 13, ये मेरा विषम संख्या है, मैंने इसे सेलेक्ट किया है और ये कन्वर्ट हो गया है 14 में। तो ये विषम संख्या से सम संख्या में बदल गया है गाइस। तो हम यहाँ पे सारे विषम संख्याओं को सम संख्या में कन्वर्ट कर दिए। अब हम नेक्स्ट फार्मूला पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो है एग्जैक्ट है गाइस। तो एग्जैक्ट में होगा किसी दो वैल्यू में बिल्कुल सेम वैल्यू है, तभी ये एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू या फॉल्स में
मुझे बताया जाएगा गाइस। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने एंट्री किया है एग्जैक्ट, और यहाँ पे पैरामीटर मेरा फर्स्ट पैरामीटर है टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करना है। तो गाइस हमने टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट किया है, कॉमा लगाया है, टेक्स्ट 2 सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट को बंद किया है, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ भी अमन कुमार लिखा हुआ गाइस, और यहाँ पे भी अमन कुमार लिखा हुआ है। बट हम देख पा रहे हैं ये दोनों वैल्यू में छोटा सा डिफरेंट है, ये कैपिटल में लिखा हुआ है और ये स्मॉल में लिखा हुआ है, इसलिए ये जो डेटा है एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर आया गाइस हमारे लिए फॉल्स। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इतना डेटा में से केवल एक ही ट्रू है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल लिखा हुआ और यहाँ पे भी कैपिटल लिखा हुआ गाइस। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं गाइस, जो हमारा फैक्टोरियल वैल्यू है। फैक्ट मीन्स फैक्टोरियल वैल्यू। तो गाइस हम किसी संख्या का फैक्टोरियल पता करना चाहते हैं। फैक्टोरियल मीन्स कि कोई संख्या, जैसे मैंने 3 को सेलेक्ट किया तो 3 का गुणांक कहता है 6। अब हम बात करते हैं कि 24 का गुणांक, मतलब 4 का गुणांक 24 कैसे आया गाइस। तो हम बात करते हैं 1 से लेके 4 तक अगर हम काउंट करते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 24 आएगा गाइस। अब हम बात करते हैं 70 का फैक्टोरियल वैल्यू 5040 आ गया। इट्स मीन कि 1 से लेके 10 तक गुना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 तक गुना हुआ है गाइस। तो इसलिए हमारा फैक्टोरियल वैल्यू जो 1 से लेके जितना डेट तक हम देखना चाहेंगे उतना नंबर तक 1 से लेकर स्टार्ट होगा और उतना नंबर तक आपस में गुना होता रहेगा गाइस। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल वैल्यू निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला जो है गाइस हमारा, वो है एफ बी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। अगर हम फाइनेंस फार्मूला यूज करते हैं, फाइनेंस फार्मूला में अगर हमें निकालना है कि कोई संख्या है जिसको मैंने 8000 कोई प्रिंसिपल वैल्यू है 80,000, अगर मैं कहीं से 80,000 रुपया लिया हूँ गाइस 80,000, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस कि 80,000 को अगर मुझे 80,000 को 10% में लिया है, 5 साल के लिए है गाइस, तो उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा कि पूरे 5 साल तक अगर मैं 80,000 को 10% के हिसाब से लिया हूँ तो 5 साल में उसका पैसा कितना होगा गाइस। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ बी का फॉर्मूला है इक्वल एफ बी। तो मैंने एफ बी का फॉर्मूला यूज किया है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फर्स्ट जो पैरामीटर है रेट को, तो मैं रेट को मान लेता हूँ, ये मेरा रेट है 10%। और हमेशा याद रखें गाइस जब भी हम फाइनेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो अगर कोई भी डेटा निकाल रहे हैं मंथ में, तो हमें सारे डेटा को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रेट है गाइस, तो ये मेरा सालाना चलता है। तो ये जो रेट है मेरा सालाना है कि 1 साल में 10% है, तो गाइस 1 महीना में कितना परसेंट होगा, तो मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूंगा गाइस, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 महीना का निकलेगा। तो 12 से डिवाइड करने के बाद मैं कॉमा लगाती हूँ गाइस, और यहाँ पे फॉर्मूला जो है नेक्स्ट एंड पर नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है मैंने, तो मैंने इसे 5 साल के लिया है गाइस, तो मैंने इसे 5 को सिलेक्ट किया है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है 5 मंथ में है, मतलब ईयर्स में है, इसे हमें मंथ में कन्वर्ट करना है गाइस। तो यहाँ गुना कर देंगे इक्वल 12, तो मैंने गुना कर दिया गाइस, और हम यहाँ पे इसे मंथ में कन्वर्ट कर दिया गुना करके। अब नेक्स्ट जो कॉमा लगा के हम देख रहे हैं, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो मेरा पीएमटी है। इट्स मीन पीएमटी मतलब गाइस के ईएमआई की, मतलब 80,000 लेने पर 10% के हिसाब से हर मंथ कितना किस्ती होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो किस्ती है हर मंथ वो कितना है, तो वो किस्ती है 1699 रुपया के हिसाब से 1699 रुपया हमें देना होगा गाइस 80,000 का। तो मैंने यहाँ पे ये परसेंट को सिलेक्ट कर लिया है गाइस। सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ। इंटर करने के बाद हम देख पा रहे हैं 1,80,000 के हिसाब से अगर 5 साल तक के लिए लेते हैं गाइस, तो ये पैसा मेरा मतलब हो जाएगा 1,31,000 रुपया हो जाएगा गाइस। तो 80,000 का जो 10% के लिए 5 साल के लिए लिया हूँ गाइस, ये हो जाएगा 5 साल में 1,31,000। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला का। तो जो मेरा नेक्स्ट फार्मूला है और लास्ट फार्मूला है गाइस, नहीं इसके नीचे भी है फार्मूला, तो हम यहाँ कंप्लीट फार्मूला सीखने वाले हैं। नेक्स्ट फार्मूला है मेरा एच लुकअप। एच लुकअप मतलब होता है गाइस कि हॉरिजॉन्टली किसी वैल्यू को ढूंढना। हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से किसी नंबर को ढूंढना होता है गाइस। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं इक्वल, और मैंने फार्मूला यूज किया है गाइस यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ एच लुकअप का
इक्वल और एच लुकअप लगाने के बाद मैं इसका पैरामीटर्स पहला देख रहा हूँ। पहला पैरामीटर्स जो है गाइस वो मेरा है लुकअप वैल्यू, मतलब मैं कहीं से वैल्यू को ढूंढ सकूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ये से को सिलेक्ट करता हूँ कि अगर ये से में मैं कुछ भी वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, एच लुकअप वर्टिकली अगर हम कोई भी वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं तो इस सेल में डालने के बाद वो वर्टिकली वो सेल में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एच लुकअप का लोकेशन यहाँ पे दे दिया गाइस। कॉमा लगाने के बाद हम टेबल एरे, तो टेबल एरे में इट्स मीन गाइस कि जितना दूर में डेटा है इस डेटा को केवल सिलेक्ट ही करना है, इसी डेटा को केवल सिलेक्ट करना है। ये मेरा टेबल एरे हो गया। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो मेरा रो है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ किस रो का मतलब वैल्यू पता करना है। तो रो नंबर जैसे 1 2 3 मैं राज का वैल्यू पता करना चाहता हूँ, तो राज का जो रो नंबर है वो 3 है गैस। तो मैं यहाँ पे रो नंबर 3 दे दिया है गैस। कोमा लगा करके मैं नेक्स्ट जो पैरामीटर देख रहा हूँ कि अगर मुझे ट्रू वैल्यू खोजना है बिल्कुल सेम, तो मुझे एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखना होगा और मतलब मिलता जुलता शब्द के लिए मुझे ट्रू लिखना होगा। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्लिक करता हूँ गाइस और यहाँ से मैं ब्रैकेट बंद करके जब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो डेटा आया है ये मेरा एन है। अभी कुछ भी डेटा नहीं है आया है, इसलिए कि मैंने अभी कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं डाला है जिसका वैल्यू को बताया। तो यहाँ पे मैं जो वैल्यू एच लुकअप मैं चाहता हूँ कि राज का टोटल पर मार्क्स कितना है, तो यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स अगर लिखता हूँ गाइस, टोटल मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख के जब इंटर प्रेस किया गाइस तो यहाँ पे पता चल गया है कि राज का टोटल मार्क्स है, राज का टोटल मार्क्स है 350 है। तो इस तरह से मैं हॉरिजॉन्टली मैंने इसे खोज पाया है गाइस। तो ये है एच लुकअप का कमाल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो गाइस हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो है वो डेट के लिए है गाइस। तो किसी डेट से अगर हमें घंटा नेक्स्ट फार्मूला जो है मेरा वो निकालना है घंटा, कि हमें घंटा किसी डेट से अगर घंटा को अलग करना है गाइस तो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल HUR आवर लगाने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन कर लिए हैं और ये टोटल टाइम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है गाइस। तो टाइम सेलेक्ट करने से यहाँ से 12 घंटा को अलग कर दिया है गाइस। तो जितना टाइम हुआ यहाँ पे 11 घंटा है तो 11 घंटा को अलग कर दिया, 7 घंटा है तो 7 घंटा को अलग कर दिया गाइस। तो इसी तरह से हम किसी टाइम में से घंटा को अलग कर सकते हैं और किसी टाइम में से मिनट और सेकंड, इसी तरह से एक करके हम सब अलग कर सकते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं हाइपरलिंक का। तो गाइस हाइपरलिंक मतलब होता है किसी डेटा का या किसी फाइल का या किसी फोल्डर का या किसी वेबसाइट का हम लिंक जनरेट कर सकते हैं इस एक्सेल में। तो गाइस हम कैसे लिंक जनरेट करते हैं आज हम सीखते हैं इसको। तो आप ध्यान से देखिए इसे, लिंक लोकेशन। तो गाइस हम लिंक लोकेशन का एड्रेस डाल सकते हैं। अगर मुझे किसी फाइल का एड्रेस पता है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं पता है गाइस तो हम उसको पहले एड्रेस किस तरह से निकालते हैं वो भी बताएंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे कोई वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हैं तो किस तरह से किसी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं लिंक के लिए डबल कोट को ऑन करता हूँ और यहाँ पे जो भी एड्रेस होता है इंटरनेट का किसी वेबसाइट का उसका लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ HTTP और हम यहाँ पे देख रहे हैं google.com। गैस ये मेरा कोई वेबसाइट है, इसका लिंक मैं लगाना चाहता हूँ तो इसे हमेशा डबल कोटेशन से ऑन किया है तो डबल कोटेशन से ऑफ ही करेंगे गैस। अब हम कॉमा लेते हैं। अब इस लिंक का पूछ रहा है फ्रेंडली नेम, इस लिंक का किस नाम से शो करवाएं। तो हम इस लिंक को गूगल के नाम से शो करवाना चाहते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे मैंने गूगल लिख दिया गाइस और यहाँ पे इसे भी डबल कोट से ऑन करके डबल कोट से बंद कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया गाइस। तो यहाँ पे ये जो लिंक बन गया गाइस ये बन गया है गूगल के नाम से। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा वेबसाइट, अगर हम इंटरनेट से जुड़े हुए रहेंगे तो ये वेबसाइट मेरा यहीं से खुल जाएगा गाइस। अब हम नेक्स्ट फार्मूला पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है इफ मीन्स गाइस मैंने पहले से बताया था आपको कि इफ और एंड ये 3 फार्मूला है जो लॉजिकल फार्मूला है और जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स होता है गाइस। तो हम यहाँ पे इफ फार्मूला सीख रहे हैं। अब हम इफ फार्मूला को कैसे लगाते हैं गाइस हम यहाँ पे समझते हैं। मैंने लिखा है इफ ब्रैकेट ऑन, आप इसे ध्यान से देखिए गाइस। तो मेरा पहला जो
पैरामीटर्स कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट, आप क्या टेस्ट लेना चाहते हैं। तो मैंने टेस्ट ये लिया है गाइस, ये सेल में जो भी डेटा है क्या वो 100 से बड़ा है, ग्रेटर देन 100, ये मेरा टेस्ट है। मैंने कॉमा लगाया। अब यहाँ से हमको नेक्स्ट जो पैरामीटर पूछा जा रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू सही रहा तो आप आंसर में क्या चाहते हैं। तो मैं आंसर में चाहता हूँ कि अगर जो इसमें जो डेटा है मैंने जो सेलेक्ट किया डेटा, ये डेटा अगर 100 से बड़ा हो तो मुझे यस लिखा है, तो मैंने इसे डबल कोटेशन के अंदर रखा है गाइस। फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर में हमसे कहा जा रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू गलत रहा तो आप क्या आंसर चाहते हैं। तो अगर वैल्यू फॉल्स रहा तो मैं डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ नो, नहीं लिख क्या है, तो मैंने नो लिख दिया गाइस। और यहाँ से हम ब्रैकेट बंद करके इंटर को प्रेस करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जो डेटा है 100 है लेकिन 100 से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आया गाइस मेरा नो आया। यहाँ पे ये दो सेल है जहाँ डेटा मेरा 100 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आया गाइस। अब हम नेक्स्ट फार्मूला के बारे में बात करते हैं। तो गाइस मेरा नेक्स्ट फार्मूला है इंडेक्स्ड। यहाँ पे हम यूज करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स लगाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम टेबल एरे, तो मैंने इसे टेबल एरे को, इसको टेबल एरे मान लिया है गाइस, कॉमा लगा दिया है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं रो नंबर, किस रो नंबर का वैल्यू हम पता करना चाहते हैं। तो ऐसा है कि रो नंबर 1 2 3 रो नंबर का वैल्यू हम पता करना चाहते हैं, मैंने कॉमा लगाया गाइस। नेक्स्ट है कॉलम नंबर, आप किस कॉलम नंबर से वैल्यू को देखना चाहते हैं। तो गाइस मैं आगे लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से सिर्फ 3 रो नंबर का वैल्यू पता करना चाहता हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने इंटर किया है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आंसर, थोड़ा सा मिस्टेक है गाइस हम यहाँ पे में कॉमा इंडेक्स रो नंबर 3 कॉलम रो नंबर 3 गाइस। हम यहाँ पे फॉर्मूला में छोटा सा मिस्टेक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लगाते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को यूज किया है इक्वल इंडेक्स नंबर, और हम यहाँ पे देख रहे हैं टेबल एरे, टेबल एरे को सिलेक्ट किया है गाइस, कॉमा लगाया, मैंने रो नंबर लिया है गाइस रो नंबर 1 और मैंने ब्रैकेट को ऑफ किया है और एंटर प्रेस किया। गाइस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो रो नंबर का वैल्यू है इसमें टेबल एरे में इंक्लूड नहीं हो रहा है गाइस, तो इसे हम आगे, इसके लिए हमको दूसरा डेटा लेना होगा गाइस। तो हम आगे देखते हैं इस टूल को। हम अब नेक्स्ट फार्मूला के लिए बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो इंट फार्मूला है। इट्स मीन फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, तो इस फार्मूला से अगर किसी सीट में या किसी एक्सेल सेल में अगर कहीं पे डेटा पॉइंट में है, हम अगर वहाँ से पॉइंट हटाना चाहते हैं, सिर्फ जो मेन वैल्यू है इसका, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 11.336, तो मैं यहाँ पॉइंट का जो बात जो वैल्यू है उसे हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ये वाला इक्वल लगाने के बाद मैंने ये नंबर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया गाइस। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आंसर आ गया है वो पॉइंट हटा करके आंसर आया गाइस। इस तरह से हम पॉइंट हटा सकते हैं अपने शीट से। अब नेक्स्ट फार्मूला बात करते हैं IPMT। तो गाइस ये भी मेरा फाइनेंशियल फार्मूला है और इसमें हम IPMT से क्या पता करते हैं गाइस। तो IPMT से किसी फाइनेंस से हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, EMI अगर किसी लोन में EMI भर रहा हूँ गाइस, तो EMI में कितना परसेंट मेरा इंटरेस्ट जा रहा है और कितना परसेंट मेन वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंटरेस्ट पता करते हैं गाइस। तो यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल IPMT, मैंने ये IPMT फॉर्मूला का यूज़ किया है। मैंने यहाँ से डेट सेलेक्ट किया गया, तो इससे पहले मैंने बताया था कि डेट को 12 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इसे मंथ में कन्वर्ट करना होता है गाइस। अब मैं किस मंथ के लिए, यहाँ पे जो पर का पैरामीटर्स आ रहा है, इसलिए ये पूछ रहा है कि आप किस महीना के लिए इंटरेस्ट पता करना चाहते हैं, कौन सा महीना में कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो गाइस मैं फर्स्ट महीना को देखना चाहता हूँ कि मैं जब किस्ती भरूंगा पहला महीना का इतना लोन लेने पे, तो पहला महीना में जो इंटरेस्ट जाएगा वो कितना जाएगा। तो मैंने फर्स्ट महीना देख करके कॉमा लगाया है। नंबर ऑफ पीरियड में मैं 5 ईयर्स के लिए लिया हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे मंथ में कन्वर्ट कर देता हूँ गाइस। तो मैं इसे 12 से गुना कर दिया है गाइस और मैं कॉमा लगा करके इसे फ्यूचर वैल्यू PV प्रिंसिपल वैल्यू को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया गाइस। तो यहाँ पे जो EMI होगा इसका, EMI में से 6666 रुपया मेरा जो इंटरेस्ट जाएगा गाइस। तो 5 साल के लिए जो हम अगर 10% के इंटरेस्ट ले रहे हैं गाइस 8 लाख का, तो 8 लाख में से जो मेरा
इंटरेस्ट होगा गाइस, तो 6666 रुपये का इंटरेस्ट होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला में बात करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इस ब्लैंक इस फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं गाइस कि कहाँ पे डेटा, कहाँ पे वैल्यू मेरा खाली रह गया, कहाँ पे डेटा मेरा एंट्री नहीं हुआ है, या फिर कौन सा सेल खाली रह गया। अगर कोई सेल खाली रहेगा गाइस तो यहाँ पे मुझे इस ब्लैंक दिखाया जाएगा, मतलब कि सेल खाली है तो ट्रू दिखाएगा, अगर सेल नहीं खाली है तो फॉल्स दिखाएगा। तो यहाँ पे हम पता करते हैं कि सेल नहीं खाली इसलिए फॉल्स दिखाएगा गाइस। और हम यहाँ नीचे तक देख पा रहे हैं गाइस, जहाँ जहाँ मेरा सेल खाली है वहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। तो यहाँ सेल खाली है, ट्रू दिखा रहा है। यहाँ से हम पता कर सकते हैं इस ब्लैंक से कि कहाँ सेल खाली है, तो जहाँ खाली है वहाँ ट्रू बता दिया गया है गाइस। तो हम यहाँ पे इस तरह से अब हम अपना ये फॉर्मूला देखते हैं, लार्ज फॉर्मूला गाइस। तो यहाँ पे लार्ज फॉर्मूला का यूज़ करते हैं किसी नंबर में से, किसी संख्या में से, किसी रेंज में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या पता करेगा। लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये है गाइस कि इस फॉर्मूला से दूसरी सबसे बड़ी संख्या देखना होगा गाइस। तो हम यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए ट्रू प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर लगा देंगे। यहाँ पे सबसे पहली बड़ी संख्या मेरा 50 था, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 32 है गाइस। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आ गया 32 आ गया गाइस। तो ये लार्ज है, इसमें से पहली सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या देख सकते हैं गाइस। तो इस तरह से इसको हम लार्ज फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ आखिरी का हमारा लास्ट फॉर्मूला। तो हम गाइस कुछ लास्ट फॉर्मूला का ध्यान से देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे एलसीएम का बात करते हैं गाइस। तो यहाँ पे फॉर्मूला है एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना हो गाइस तो इस फॉर्मूला का एलसीएम निकालने के लिए हमें पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या कॉमा तीसरी संख्या, तो गाइस यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये तीनों संख्या के एलसीएम जो आएगा इसका 60 आएगा गाइस। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला में बात करते हैं लेफ्ट, जो कि किसी नंबर से, किसी नाम से किसी वैल्यू को अलग करना होगा इस सेल से। तो लेफ्ट साइड से कोई नंबर हमको निकालना होगा गाइस, कितना कैरेक्टर निकालना है, तो हम कैरेक्टर को निकाल के अलग कर सकते हैं गाइस इस नाम में से। तो गाइस यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारा मोहित वर्मा, तो गाइस हम यहाँ पे मैंने मोहित वर्मा को सिलेक्ट कर लिया है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा लगाया गाइस, और नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर मुझे लेफ्ट साइड से निकालना है। तो गाइस लेफ्ट साइड से मुझे 4 कैरेक्टर निकालना है गाइस। तो मैंने ये 4 सिलेक्ट किया है कॉमा लगाकर, और मैं जब इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो आंसर आया गाइस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 4 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से निकाल दिया गाइस। तो इस तरह से मैं ड्रैग करता हूँ तो सारा का ही 4 कैरेक्टर मुझे अलग करके दे दिया गाइस। अब गाइस हम बात करते हैं अपने फॉर्मूला में से सबसे लास्ट और आखिरी फॉर्मूला का बात करते हैं गाइस। तो हम यहाँ पे इस तरह से हमें कंप्लीट 15 फार्मूला 50 फार्मूला में कंप्लीट सीख पाया हूँ गाइस। तो यहाँ पे हमने कोशिश किया हूँ आपको एक साथ 50 फार्मूला अच्छे ढंग से समझाने के लिए गाइस। तो फिर इसके अलावा एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें 50 और रहेगा गाइस। तो यहाँ इसी तरह से हम 2 वीडियो में कंप्लीट 100 फार्मूला सीखने वाले हैं गाइस, और बहुत आसान तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से हमने इस फार्मूला को आपको समझाने की कोशिश किया है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइस। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं लेन का गाइस। इस फार्मूला से होता है किसी टेक्स्ट के कैरेक्टर को गिनता है गाइस, कि इस टेक्स्ट में कितना कैरेक्टर है, इट्स मीन कितना वर्ड्स है, कितना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये मोहित वर्मा जो है गाइस, इसमें टोटल 10 कैरेक्टर्स है गाइस। तो इस तरह से हमने 50 फार्मूला को कंप्लीट किया है गाइस। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा, कोई कमी होगा गाइस, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं गाइस। और कुछ पूछना हो गाइस तो आप मेरे चैनल पे कमेंट्स करें, आप आराम से, मैं आपको इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा गाइस। तो देखने के लिए, कंप्लीट वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, और बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप आप समझ पाए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें गाइस। और मैं इसका कंप्लीट सेकंड पार्ट मैं ला रहा हूँ बहुत ही जल्दी, वो भी सेकंड पार्ट भी अपलोड होगा गाइस। तो आप इस वीडियो में आप उसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे गाइस, तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल दूंगा गाइस।